भाई साहब 228 bhp फटा जैम। तो भाई क्या ये तो फैंटास्टिक कार। देखो पावर एक अलग चीज हो गई, मैंने नेक्सॉन वगैरह भी ड्राइव कर रखी है, लेकिन जैसे आप इसके पंजे दबाते हो ना, वो आपको पीछे की साइड जो एकदम स्पोर्ट्स कार वाली फील है ना, वो देती है। आप बेस वेरिएंट से ये सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई। हेलो भाई, मैं हूं पवार। भाई ये महिंद्रा की BE6 है, मैंने चला रखी है भाई, लेकिन इसमें स्पेशल पता क्या है, ये इसका बेस मॉडल जो पहले अभी तक मार्केट में नहीं आया था, लेकिन अब महिंद्रा ने इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दिया है। पता है खास क्या है इसमें, इसके अंदर टॉप वेरिएंट से कम पावर मिलती है भाई। इस वाले के अंदर ना जो बेस मॉडल है इनका, जिसमें छोटी बैटरी है, तो उसके अंदर टॉर्क तो सेम है, लेकिन पावर में कहीं ना कहीं भाई कम आ जाती है। पावर आ जाती है अपनी इसके अंदर 228 bhp, उसके अंदर 282 bhp, इसके अंदर 228, मतलब दो आगे का सेम है, पीछे के दो इधर उधर कर दिया भाई उन्होंने। ये चलती है अपनी 537 किलोमीटर, वो 682, मतलब 145 किलोमीटर का डिफरेंस आता है, लेकिन पैसों का डिफरेंस बहुत मोटा आ जाता है। ये 20 लाख रुपए की ऑन रोड है, वो अपनी आती है 27-28 लाख, तो 7-8 लाख रुपए में 145 किलोमीटर कितना जायज है भाई। वो तो रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस बंदे की रेंज ज्यादा है। लेकिन पावर फिगर वाइज ये गाड़ी कैसी चल रही है भाई, कहते हैं कि 6.7 सेकंड्स में गाड़ी 0 to 100 चल जाती है। आज उसी चीज को हम टेस्ट करने वाले हैं, गाड़ी में कितना कैसा कुछ इसका परफॉर्मेंस निकल के आता है। चलो चला के देखते हैं भाई एक बारी गाड़ी को। अभी इसके अंदर मोड्स अलग अलग आते हैं भाई, स्पेसिफिकली आज इसकी ड्राइविंग के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले रेस मोड इसके अंदर, प्लस इसके अंदर आता है भाई इसका एवरीडे मोड, जो हर बंदा मतलब इसको एवरीडे पे भी बहुत ही कम लोग चलाते हैं। नॉर्मल बंदे जो इसको चलाते हैं ना, वो चलाते हैं इसके डिफॉल्ट मोड में भाई। ये इसका डिफॉल्ट मोड है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो डिफॉल्ट ही चलती है, और आप इसको स्नो वगैरह इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो अगर आप इसको स्नो पे लेके जाते हो। खास बात ये कि गाड़ी भाई रियर व्हील ड्राइव है, मतलब इसके पिछले पहिए घूमते हैं, आगे वालों में जान नहीं है, तो इन्होंने पीछे की तरफ भी मोटर वगैरह प्लेस कर रखी है इसकी रियर व्हील्स पे, इसीलिए आपको आगे की तरफ इसका फ्रंट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे 4 मोड है। पहले इसका ड्राइव मोड करके देखते हैं भाई, ड्राइव मोड पे कैसी वगैरह चलती है, प्लस यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह आप इसकी दुनिया भर की चेंज कर सकते हो। बाकी बेस मॉडल में उन्होंने बहुत अच्छे फीचर्स दे रखे हैं, आपको कहीं से लगता नहीं है कि बेस वेरिएंट है। आप इसका डिटेल्ड जाके इसका रिव्यू वगैरह देख सकते हो। नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है इसका, थोड़ा स्टाइलिश है इसकी शेप वगैरह, यहाँ पे कोई भी लेदर रैप वगैरह आपको नहीं मिल रहा है। नॉर्मल आपको हर जगह इसके बटन्स वगैरह मिल रहे हैं। क्रूज कंट्रोल वगैरह इन्होंने बेस वेरिएंट से दिया है, लेकिन जैसे ऊपर वाले वेरिएंट्स में वो हैप्टिक टच है, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर भाई बटन्स हैं। जैसे उसमें भाई कई लोगों को दिक्कत होती है ना दबाने में, लेकिन यहाँ पे अपना मस्त कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर किसी को स्पेसिफिकली बटन चाहिए तो ये वाला वेरिएंट उनके लिए काफी अच्छा है। अगर किसी को हैप्टिक वगैरह समझ नहीं आता, प्लस यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन जो है वो भी अपना वैसे ही मिलता है भाई, अपना प्रॉपर बटन दे रखा है। और ये बटन थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे इनकी 700 वगैरह में नहीं आया था स्टार्टिंग में ऐसा। चलो बाकी इसका ये लीवर भाई ऑब्वियसली ऑटोमेटिक में ही केवल आती है भाई, इसके अंदर कोई गियर वेयर तो होता नहीं है, जस्ट अपना डी पे डालो और चलते बनो। तो ये पकड़ने में काफी अच्छा है। यहाँ पे रीजन के इन्होंने 2-2 जगह स्विच दे रखे हैं, प्लस माइनस, प्लस यहाँ पे भी प्लस माइनस है। सिंगल पेडल ड्राइव भी आता है इसके अंदर, प्लस ये इसका बूस्ट मोड भी आता है, जिनको आज सबको हम इस्तेमाल करके देखने वाले हैं। तो इसके मालिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस गाड़ी को 2000 किलोमीटर चला लिया है। ये देव भाई की गाड़ी है भाई, तो ये हमने इनका ओनर रिव्यू लिया था भाई। ये क्या लगा रखा है गाड़ी के अंदर आपने, ये बोल भाई ये परफ्यूम लगा रखा है मैंने। दिखाना भाई, ये ऐसा कैसा परफ्यूम है? तो मेरे को सिर्फ कागज का एक टुकड़ा सा दिख रहा है भाई। हाउ डज दिस वर्क? ये इसमें कागज लगा रखा है, इसमें 2 स्प्रे मार दो। अच्छा, इसमें 2 स्प्रे करने पड़ते हैं? हाँ, जब जितनी नीड हो यार ये तो अलग ही टेक्नोलॉजी है भाई। ये तो आपने पूरा भर रखा है इससे ही भाई। हाँ, ये दूसरी गाड़ी का भी इसमें रखा हुआ है भाई। इतना बढ़िया लगता है क्या आपने, मतलब 2 इनवोल्व के परफ्यूम ले रखे हैं इसके? हाँ, अच्छा है, फ्रेशनेस आती है इसमें लगा। तो भाई कहाँ से परचेज कर सकते हैं अगर किसी को चाहिए हो तो? भाई किसी भी कार डेकोर से, ऑनलाइन आप ऑफलाइन भी मिल जाते हैं ये? ऑफलाइन मिल जाते हैं, मैंने ऑफलाइन ही लिया है। अच्छा जी, तो भाई बाकी मैं आपको ऑनलाइन रिकमेंड करता हूँ। involvesense.com पे जाके आप अरुणेक्स कूपन कोड भी लगाओगे ना, वहाँ पे आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। ऑफलाइन तो कुछ ऑफ नहीं मिला होगा, लेकिन ऑनलाइन भाई आपको ऑफ वगैरह भी मिल जाता है। तो अभी जाओ और अपने लिए ऑर्डर कर लो। इंडिया के बेस्ट कार परफ्यूम है भाई ये, इनसे बेटर कार परफ्यूम मेरे ख्याल से तो इंडिया में कोई बना ही नहीं रहा है। लेट्स गो ड्राइव करके देखते हैं भाई। पहले तो एक बार इसको रेस मोड में लगाते हैं, जरा देखते हैं कैसी भागती है भाई गाड़ी। ये देखो आप, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। ओ भाई साहब 228 bhp फटा जैम। ओ भाई क्या ये तो फैंटास्टिक कार, मतलब 20 लाख, मतलब आई डोंट थिंक सो। आपको देखो पावर एक अलग चीज हो गई, मैंने नेक्सॉन वगैरह भी ड्राइव कर रखी है, लेकिन जैसे आप इसके पंजे दबाते हो ना, वो आपको पीछे की साइड जो एकदम स्पोर्ट्स कार वाली फील है ना, वो देती है। मतलब आप बेस वेरिएंट से ये सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई। ये मेरा इंस्टेंट रिएक्शन है जब मैंने रेस पे कर दिया इसको, मतलब पंजा इतनी भारी चलती है भाई गाड़ी, जेन्युइनली बहुत 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 प्यारी चलती है। मतलब हर बंदा इसको देखते स्वैग मारने लग जाता है। देखना भाई इसकी पावर तो अभी मेरे पे फिलहाल झिल नहीं रही है, मेरे को यूज होना पड़ेगा लिटिल सा। इसको डिफॉल्ट मोड पे चलाते हैं। इसके डिफॉल्ट का भी थोड़ा सा पहले हम ले लें। जैसा सिटी के लिए डिफॉल्ट ही अच्छा है भाई अपना। अगर आप रेस मोड वगैरह में चलाओगे ना, तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा पावर एकदम डिलीवर करेगी गाड़ी। तो थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। प्लस जैसे लोगों को कंफ्यूजन होते हैं भाई इसका हॉर्न कहाँ से बजता है, तो वो देखो यहाँ से या फिर यहाँ से आप बजा सकते हो। सेंटर से ही बजाने का सिस्टम है इसका, लेकिन यहाँ से बजाओगे तो ज्यादा बढ़िया है। देखो यहीं की यहीं ऐसे पकड़ोगे
पकड़ोगे जैसे स्टीयरिंग व्हील को, यहीं से बच जाता है, तो काफी अच्छा लगता है। बस इसमें ओवरटेक वगैरह और देखो यहाँ पे जैसे किसी का कॉल वगैरह आता है तो यहाँ पे भी आता है, जैसे अगर कार प्ले से कनेक्टेड है तो इसमें तो बिल्कुल ऐसा मर्सिडीज जैसी फील आती है कि एकदम ऐसे आप किसी बढ़िया गाड़ी में बैठे हो, किसी लग्जरी वगैरह में। जैसा इंटीरियर वगैरह यहाँ पे दे रखा है, एक ही स्क्रीन है, चलाने में बड़ी प्यारी सी एकदम ऐसे फील होती है। देखो भागने में चाहे हर तरीके से। अब आगे भाई बढ़िया रोड पे खींचने के लिए इसको जय बजरंगबली का नाम इसमें जरूर लेना पड़ता है भाई गाड़ी में, क्योंकि अगर आप वो ऐसे बंदे जो नॉर्मल चलाते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर आप थोड़ा भी ऐसा खींचते हो ना भाई अपनी तरह, थोड़ा सा शौक है आपको भगाने का गाड़ियों को, तो फिर ये गाड़ी पागल हो जाती है और पागल कर देती है भाई ड्राइवर को भी और खुद भी तो हो ही जाती है। मतलब मेरे को क्या लगता था ना कि पैक 1 है जैसे बेस वेरिएंट, उसमें तो क्या मजा आएगा ना, तो इन्होंने फीचर्स में कोई कमी छोड़ी। बाहर से देखने में गाड़ी एकदम से अलॉय वगैरह से एकदम टिप टॉप लगती है, एकदम सेट लगती है, कोई बता ही नहीं पाता कि ये बेस है टॉप है। दूसरी बात जब बात है परफॉर्मेंस की, तो रियलिटी में बिलीव मी भाई, मतलब मैं तो महिंद्रा की खूब ही ढंग से वो करता हूँ, लेकिन दे हैव रियली किल्ड इट विद दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस। 228 bhp दे रहे हैं 20 लाख रुपए में ना। नेक्सॉन वेक्सॉन तो पूरी तरह खत्म कर दिया इन्होंने, नेक्सॉन वगैरह तो भाई नेक्स्ट टाटा ने खूब लूटा भाई। लेकिन जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे ना तो मजा ही आ जाएगा। जैसे फॉर्च्यूनर रेस तो कोई लगाता ही नहीं होगा भाई, मुश्किल से भी कोई पास ही नहीं आता होगा, और आता भी है तो भाई मतलब बेइज्जती कराने वाले काम है। आप इसके अंदर एक बार पंजा दबाओगे इतने में वो गियर चेंज करती रह जाएगी हूं मचा के, इतने में तो गाड़ी कहाँ बोल जाएगी। देखो डिफॉल्ट पे चला रहे हैं अभी हम, देखो डिफॉल्ट पे ही हो रखी है, और इतने में तो गाड़ी कहाँ से कहाँ हो जाती है। और इसके अंदर एक स्पेशल मोड भी आता है कि मान लो आपकी भाई सेंट्रो से वैगनार से रेस भी लग गई, हालांकि कोई मतलब तुक नहीं है बात इसकी, लेकिन ये जो बटन देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं भाई इसका वो बूस्ट मोड। जैसे चलो आगे से मर्सिडीज गई भाई, आप इस बटन को ऐसे एक बार दबाओगे तो नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा होल्ड करके रखोगे आप यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा बूस्ट लिख के भाई। देखो बूस्ट 10 सेकंड के लिए ही ऑन होता है और यहाँ से फुल पावर डिलीवर करता है ये। और आपकी ई क्लास हो चाहे एस क्लास हो तो आप पीछे रह जाते हैं। हालांकि ई क्वेस्ट तो नहीं रह पाएगी भाई, क्योंकि फिर मतलब वो टक्कर से टक्कर भिड़ गई ना भाई, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक भिड़ गई। लेकिन वैसे अगर आपको 10 सेकंड के लिए बूस्ट चाहिए, किसी को ओवरटेक करना हो, हालांकि जरूरत नॉर्मल में भी आपको नहीं पड़ती है, इतनी प्यारी पावर डिलीवर करती है, लेकिन स्टिल भाई कई केस होते हैं कि बहुत रेयर केस है, तो आप इसको ऐसे प्रेस करके अपना बूस्ट मोड जैसे नाइट्रो वगैरह ऑन कर दिया, एकदम से गाड़ी खिंच के चले जाएगी, विच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे सेकंड्स लिख के आने लग जाते हैं, 6 5 4 3 2 1, आपको कितनी पावर चाहिए भाई, क्या ही भागती है बूस्ट मोड लगाते ही। हालांकि फिर एकदम से बैटरी बहुत ज्यादा एकदम से कंज्यूम हो जाती है, लेकिन बूस्ट मोड में तो लगते ही गाड़ी ऐसे लगती है कोई एक्स्ट्रा एक और 2-3 गाड़ी इसको पीछे से धक्के देने लग गई हो, या फिर आगे से कई गाड़ी इसको पुल कर रही हो, वो वाली फील आपको देती है गाड़ी। प्लस ये तो चलो इसको रीजन के बटन हो गए, इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ये तो वही है भाई, जब रेस छोड़ोगे तो कितनी जल्दी गाड़ी रुकेगी वो वाली चीज है। लेकिन इसका सिंगल पेडल मोड आता है, इसको एक बार यहाँ पे 1 पेडल ड्राइव ऑन हो गया है, यानी कि इसके अंदर कहने को अब 2 पेडल है, एक ब्रेक है एक एक्सीलरेटर है, लेकिन अपने को काम सिर्फ अब एक से ही करना है, ब्रेक हमको दबानी नहीं है। जैसे ही मैं एक्सीलरेटर छोड़ूंगा ना तो तुरंत भाई यहाँ पे अपना पीछे ब्रेक लगने लग जाएगी, मतलब मेरे को ब्रेक नहीं दबानी है। जितने जैसे जैसे मैं रेस दूंगा तो गाड़ी तो आगे बढ़ेगी, जैसे ही मैं पेडल छोड़ दूंगा ये अपने आप ब्रेक ले लेगी भाई। ये मेरे ख्याल से तो मुझे तो बड़ा रिस्की लग रहा है यार, ऐसे रोड पे जहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो। नहीं ट्रैफिक, ज्यादा ट्रैफिक में ये 1 पेडल अच्छा है। अच्छा कि जैसे कि तुम एकदम से ब्रेक दोगे, रेस दोगे, पूरी जैसे 3 लेन को लोग क्या करते हैं 5 लेन बना देते हैं। बम्पर टू बम्पर में अच्छा है ये, बम्पर टू बम्पर में अपना ठीक है कि बस आपको रेस देनी पड़ रही है, ब्रेक अपने आप गाड़ी ले रही है। अच्छा वैसे ऐसे रोड पे तो मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है भाई, एकदम से ब्रेक जल जाते होंगे ऐसे, तो इसके पीछे तो अलग ही L2 ठीक है, ऐसे के लिए अपना रीजन में L2 लगा लो। मुझे ऐसा लग रहा है सिंगल पेडल में ना गाड़ी थोड़ी सी दब के चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेक होल्ड ही कर रखी है उसने, कि जैसे एकदम से हटेगी मैं तुरंत लगा लूंगी, तो एकदम फ्री सी नहीं चल रही है। हाँ, फ्री नहीं चलेगी, मतलब आप इसको भाई बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो, एकदम आपको ऐसे भिचा सा जैसे किसी ने इसका मुंह सा बांध दिया हो, थोड़ी सी उस टाइप की सी फील देगी भाई ये। चलो रेस मोड लगाते हैं, और जो कह रहे 0 से 100 भाई 6.7 सेकंड में चलती है गाड़ी, एक बार जरा उसको ट्राई मार के देखते हैं। लेट्स गो भाई ये देखो 100 चढ़ गई गाड़ी, और ब्रेकिंग वगैरह तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक उन्होंने दे रखी है। आपको टाइमर नीचे दिख रहा होगा, इसमें कोई गियर शिफ्टिंग तो होती नहीं है, कितनी देर में चढ़ती है गाड़ी वो आप देख सकते हो। पर हाँ भाई
मतलब बहुत 10 सेकंड से तो बहुत कम में गाड़ी आराम से बड़े प्यार से भाई 0 to 100 चढ़ जाती है। और स्टीयरिंग बहुत हैवी हो जाता है इसका, इस वाले मोड में ना पर्टिकुलर, जब आप रेस मोड, एक तरीके से स्पोर्ट मोड है, इसमें जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हो तो स्टीयरिंग बहुत हैवी हो गया है। हैंडलिंग वगैरह एकदम आपकी प्रॉपर, आपको भाई इसमें ईवीज में पता नहीं महिंद्रा की इतना प्यारा आपको एकदम से कट कुट मारने में मजा आता है। हैंडलिंग इतनी अच्छी है ना इसकी, ना टाइट स्टीयरिंग एकदम एक्यूरेट रहता है, जैसे इनकी और गाड़ियों में रहता है ना, एक साइड स्टीयरिंग लूज एक तरफ हार्ड है, ऐसा सच आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ये देखो भाई व्हाट अ इंस्टेंट पिकअप। मैं तो ये सोच रहा हूँ इसमें जब इतना इन्होंने इतनी तगड़ा जान दे रखा है तो उसमें क्या भागती होगी जब वो इनके ऊपर वाले XCV9 वगैरह या फिर B6 के टॉप वेरिएंट है जिसके अंदर 282 bhp मिल रही है। भाई इंडिया में रोड ही नहीं है इस लेवल के यार। भाई तुमको लगते हैं तुम भगा पाते हो इस लेवल का इस गाड़ी को? नहीं भाई, मतलब नीड भी नहीं पड़ती है उतना, कभी कभार ऐसे फन के लिए भगा दी, वही मतलब रोड ही नहीं है। जैसे ही गाड़ी ने एकदम से भाई मूड बनाया भागने का तो आपको पता चलता है कि अरे बस अब ब्रेक मार लेनी है, क्योंकि आगे कोई स्विफ्ट या फिर कोई CNG की XL6 वगैरह आ गई है। आप भगा ही नहीं सकते गाड़ी को आप। लेकिन रेस मोड में इसकी पावर कितनी ड्रॉप हो जाती है? पावर इसकी रेंज ड्रॉप हो जाती है सारी 74% में 230 किलोमीटर। मैं इसको डिफॉल्ट पे करूंगा, इसमें 231 की रेंज है, मैंने डिफॉल्ट पे कर दी तो रेंज भी फर्क आ जाएगा, 281 की हो गई। बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है रियलिटी में, देखो भाई। और ये 281 भी फिर धीरे धीरे अपनी ज्यादा बढ़ती रहती है जिस हिसाब से हम पंजे देंगे। अच्छा, उस पर डिपेंड करता है ना पूरा का पूरा एक्सीलरेशन पे। हाँ। कैसे आप ड्राइव कर रहे हो इसमें परसेंटेज दिखती रहती है कैसे हमारी कंजम्पशन होती है बैटरी। तो मैंने इसमें क्या नोटिस किया है, जैसे हम एक स्पीड पे जाते हैं, पेडल दबा के 80 तक आप चले जाओ, और 80 पे जाके एकदम से पेडल छोड़ के बहुत लाइट पेडल, सॉफ्ट पेडल डाल दो, तो उसमें वो बैटरी बहुत कम खाती है। अच्छा, वो 2 या 3% के हिसाब से खाएगी। अच्छा। और अगर आप 80 पे ले जाके उसी कांस्टेंट पे रखोगे अपना पेडल तो 20-25% पे वो कंजम्पशन ले रही होगी। आप जैसे उसको छोड़ के वापस टच करोगे तो 3-4%, तो उससे बैटरी बचती है। तो यार इसमें रेंज एंजाइटी होती है? चलाई थी पहले दिन मैं गया था, थोड़ा बहुत घुमाई फिराई तो पहले हुई थी एंजाइटी सी, जैसे बता रहा था आपको CP में मेरे साथ वो हो गया था जब चार्ज नहीं हो रहा था। तो वापस आते हुए तो 28 में काफी 35 वोल्ट का था वो, मैंने वहाँ पे लगाई चार्जिंग। मेरे को पहले तो समझ नहीं आया था वहाँ का कि चार्जिंग कैसे होएगी, फिर जैसे अब 1-2 बार करी तो फिर अब सब समझ आ गई, तो इतना इशू नहीं है। एक बार डिफॉल्ट मोड में चेक करता हूँ भाई 0 to 100 कितनी जाती है। मतलब 0 to 100 तो नहीं जाएगी। हाँ, अब थोड़ा सा कंफर्टेबली लगने लग गया भाई। डिफॉल्ट मोड इसका बेस्ट मोड है। मतलब रेंज में, रेस में वही है कि अगर आपको 100 किलोमीटर शहर में चलाना है, स्ट्रिक्टली शहर में ही अगर आपको घुमानी है गाड़ी और आपकी 100% चार्ज है, आपको शहर से बाहर लेके नहीं जानी, आपको कंफर्म है 3-4 गाड़ी घर में खड़ी, केवल फन के लिए गाड़ी कोई लेनी, तो फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो भाई, मस्त। उस हिसाब से तो बहुत अच्छी है कि आपकी ये मतलब सेकेंडरी गाड़ी, मतलब आपकी अगर ये प्राइमरी गाड़ी नहीं है, अगर प्राइमरी गाड़ी लेके हिसाब से इसको सोच रहे हो फिर तो भाई धोखा देने वाली गाड़ी। आप इसको लॉन्ग रेंज पे कहीं लेके जाओगे तो फिर मैं सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं मानता भाई नीवी वगैरह को। फीचर्स वगैरह काफी गुड दिए बेस वेरिएंट में भाई, सारे स्पीकर्स दे दिए, कोई फालतू के आपको पैनोरामिक सनरूफ या कुछ ऐसा 360 डिग्री कैमरा वगैरह नहीं है। रियर कैमरा दे दिया आपको, लेकिन चलते हुए हायर स्पीड पे आप भाई कैमरा वगैरह इसके यूज नहीं ले सकते हो। लाइट्स का थ्रो कैसा है भाई रात के टाइम इसका? लाइट का थ्रो अच्छा है, मतलब इतना बेकार नहीं है। सारी LEDs हैं? हाँ, सारी LEDs हैं और थ्रो इसका सही मिल जाता है। ऐसे रिसर्च नहीं पड़ती कि बाहर से लगवाऊं मैं। और डैशबोर्ड वगैरह देखना काफी बड़ा इसके अंदर मिलता है भाई। ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कमी लगती है गाड़ी के अंदर भाई कुछ ऐसा? नहीं भाई, अब तक तो मेरे को तो कोई कमी नहीं लगी। हैंडलिंग वगैरह देखो भाई, स्टीयरिंग मतलब ऐसा सच आपको कुछ खामा खाई का तो चीज देखने को मिलती नहीं है। बहुत ही बढ़िया एकदम, आपको हर चीज एकदम ओके एक्सीलेंट मिलेगी भाई। मतलब मेरी नजर में तो वन ऑफ द बहुत ही प्यारी हैंडलिंग है, बहुत ही प्यारी चलती है। 20 लाख तक का किसी का बजट है ना, और अगर ये चीज दिमाग में पहले से लेके चल रहा है कि अगर कोई दिक्कत आई तो मैं महिंद्रा के सर्विस सेंटर में जा सकता हूँ, मेरे को ऐसा खास परेशानी नहीं है। क्योंकि महिंद्रा की गाड़ी लेना ना एक मेरी नजर में एक तरीके से एक आपका लग गेम है भाई। अगर अच्छी निकल गई तो बहुत अच्छी निकल गई, आप और 5-10 गाड़ियां लोगे भाई। जैसे भाई बता रहे 2005 से ये महिंद्रा लवर ही रही है, महिंद्रा की गाड़ी लेते रही है भाई। टोयोटा भी काफी रखी है, मतलब महिंद्रा पे भी आज तक आपको मेजर इश्यूज नहीं आए ना, तो आप महिंद्रा लोगे। लेकिन अगर आपको इश्यूज आ गए ना तो फिर सर्विस सेंटरों में आपको धक्के लगा के परेशान हो जाओगे। प्लस उन पे पेट्रोल डीजल इतने अच्छे से नहीं चल पाती है। डीजल की तो आप बात ही छोड़ दो भाई, फिर डीजल का तो खैर क्या ही होता होगा। फिर इलेक्ट्रिक की तो बात ही छोड़ दो, इलेक्ट्रिक पे तो क्या ही करते होंगे वो लोग। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी दिक्कत लगती है भाई। अगर कल को दिक्कत हुई तो फिर तो दिक्कत है। XUV 500 थी पता नहीं 2012 के टाइम पे, तो उसमें फीचर बहुत ज्यादा दिए थे उनने, एकदम से XUV 500 निकाली थी। तो उसके ज्यादातर ना क्या होता था, जो गाड़ी ऑन करते थे सारे मीटर चले ही रहते थे।
सारी बत्तियां ऑन ही रहती थी उसकी। तो फिर वो इलेक्ट्रिशियन से बाहर से कहीं से वो तार ही कटवाना पड़ा मेरे को। तो वही है ना भाई, जैसे इसके अंदर भी तो उन्होंने नए नए फीचर्स ही दिए हैं आजकल, और वारंटी लाइफ टाइम दे दी। सबसे बड़ी चीज यार गाड़ी के अंदर बैटरी की लाइफ टाइम वारंटी है भाई। वो ऐसा सच नहीं कि इस गाड़ी की पूरी है वो मतलब लाइफ टाइम वारंटी बैटरी की। अगर बैटरी डिग्रेड होती है कुछ टाइम से जल्दी डिग्रेड होती है टाइम से पहले, तो उस हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी में है ही बैटरी, मतलब बेसिक इसकी चीज जो है बैटरी है, बाकी तो ढांचा ही है, प्लास्टिक फाइबर ये। इसकी सारी चीज बैटरी पे ही टिकी गाड़ी। जैसे गाड़ी में इंजन होता है अपनी नॉर्मल में, इसका सब बैटरी सही है। इसकी बैटरी मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं है सही है, 12 लाख कुछ की है जहाँ तक मेरे आइडिया है। बैटरी अगर तुम चेंज करो तो गाड़ी में वही एक मेन इसमें है। कैमरा वगैरह की क्वालिटी भाई काफी अच्छी इसमें दे रखी है, प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ है। जिधर भी आप स्टीयरिंग काटते हो उधर ही आप ब्लू लाइन देख रहे हो, उधर ही इसकी साइड ही रोटेट होने लग जाती है। फिलहाल पार्क पे मैंने लगा दी। प्लस इसके अंदर यहाँ पे एसी भी मिल जाता है भाई अपने को, ये कूल टाइप मिलता है अपना। और यहाँ पे इसकी चाबी भी एकदम मस्त तरीके से ये इन्होंने डेडिकेटेड यहाँ पे दे रखा है सेंटर कंसोल में, यानी कि चाबी भी प्लेस हो जाती है। ये भी बढ़िया लगता है भाई। बस ये इसका वॉल्यूम का और ये सारी चीजें भी आपको अगर छेड़नी है तो आप थोड़ा सा इसको रोटेट करोगे तो सारी चीजें यहाँ से चेंज हो जाती है। देखिए इस तरीके से। इसके कॉम्पिटिशन में ना तो गाड़ी ही नहीं है। देखो क्या कंपटीशन में आप समझते हो, मुझे पता है प्राइस वाइज तो टाटा नेक्सॉन, एमजी विंडसर आप इनको ही कंसिडर करते हो भाई, लेकिन ना वो उनका टिपिकल गाड़ियों वाला डिजाइन है। ये गाड़ियों जैसे इसका फील ही नहीं आता भाई, कुछ अलग सी चीज लगती है चलती हुई। तो ऐसे कोई आम मतलब कोई टक्कर में ही नहीं है। देखो हैरियर लॉन्च करी है उन्होंने, ठीक है, उसका प्राइस भी भाई बहुत कॉम्पिटेटिव और बहुत एग्रेसिव रखा है टाटा ने, लेकिन वो एक नॉर्मल टाटा हैरियर लगती है रोड पे भाई, कि नॉर्मल हैरियर चल रही है, उसके अंदर ईवी प्लेस्ड है, क्या सिस्टम प्लेस है वो सिर्फ नंबर प्लेट से लोगों को पता चलता है, नॉर्मल पब्लिक को। लेकिन ये एकदम टोटली नया प्रोडक्ट है। इवन ये BMW चल रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक है, नो डाउट अच्छी लगती है गाड़ी। ग्रीन नंबर प्लेट से पहचान हो जाती है कि ये ग्रीन है भाई। कोई किसी को ज्यादा नॉलेज होगी तो वैसे ग्रिल वगैरह से भी कर सकता है, लेकिन वो एक नॉर्मल गाड़ी की तरह लगती है ना, चाहे BMW भी है, ये लगती है भाई कुछ अलग ही। क्या इन्होंने रॉकेट सा, फाइटर जेट सा क्या बना दिया है, चाहे इंटीरियर वाली थीम लो, बाहर से थीम लो, एकदम आपको ऐसा फाइटर जेट सी एकदम प्यारी प्यारी सी फील आती है गाड़ी में, लगती है कोई जबरदस्त चीज सी भाई। और इंटीग्रेशन हर चीज कितनी प्यारी है ए पिलर पे भाई, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है बाहर से कहीं से बनवाई हो गाड़ी और यहाँ तो इम्पोर्ट करके और महिंद्रा का लोगो भी नहीं लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं भाई, और ऐसा करके इसको बेच रहे हो। मतलब उस लेवल की फील आती है गाड़ी के अंदर। जैसे अभी मैं बेस वेरिएंट चला रहा हूँ भाई, इसका टॉप वेरिएंट में 10 लाख रुपए का फर्क है भाई मैं ये कह रहा हूँ आपको 10 लाख रुपए बिल्कुल वर्थ नहीं लगेगा आप अगर इस गाड़ी को ड्राइव कर लोगे। फालतू फीचर्स के लिए 10 लाख रुपए देना बिल्कुल जायज नहीं है। और भाई ने बिल्कुल एक सही बात कही है, रेंज अपना आप बंदे सोच समझ के चलेगा कि मेरे को इतना चलना है, मेरी गाड़ी में इतनी रेंज है तो मैं उससे आगे बढ़ू ही ना, या फिर पहले ही चार्ज कर लूं। तो भाई 10 लाख रुपए कम में ना, ये 20 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस में। हालांकि मैं 20 लाख रुपए ऑन रोड आपको तब बता रहा हूँ जब जिस स्टेट में भाई रजिस्ट्रेशन चार्ज ना हो। वैसे 19 लाख रुपए के लगभग इसका शोरूम प्राइस है। अगर हरियाणा जैसे स्टेट में जहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्ज ये लोग लेते हैं, वहां पे रजिस्टर करवाओगे तो नॉर्मल गाड़ी की तरह इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रहे हैं। 2 लाख रुपए होगा मेरे ख्याल से, 22 लाख की पड़ेगी, फिर 22 लाख की पड़ेगी। अब दिल्ली में 20 लाख की पड़ेगी। ऐसे अलग अलग स्टेट्स में भाई जहाँ पे ईवी के वो चार्ज नहीं लेते हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज, वहां के लिए तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ पे लेते हैं भाई वहां के लिए थोड़ी सी आपको सोचना पड़ेगा फिर दोबारा से कि क्या करना है। 10 लाख बचा के तो कोई दूसरी गाड़ी आ जाएगी भाई, जिसको प्राइमरी बना सकते हो और इसको सेकेंडरी शेयर के लिए रख सकते हो। लॉन्ग रूट पे जाना है तो फ्रॉन्ग जैसी गाड़ी, ब्रेजा जैसी गाड़ी आप निकाल सकते हो। तो दिमाग लगा के लेना भाई, बहुत अच्छी डील है भाई। B6 मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ बहुत खुले दिल से कि बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसकी सस्पेंशन तो बहुत स्टिफ है यार, खराब रास्तों पे जैसे इसको चलते हैं लेके तो बड़ा इसमें तो वैसे दचकी बचकी तो बहुत ज्यादा लगती है। जैसे भाई अगर थोड़ा भी अगर आप गलत ऐसे इधर उधर लेके जाते हो ना तो आपको बड़ा फील होता है कि बहुत ज्यादा स्टिफ कर रखे हैं इन्होंने। इस चीज का एडवांटेज भाई हाईवे पे तो मिलता होगा, जब तुम 202 भगाते होगे गाड़ी चिपक के चलती होगी एकदम विदाउट एनी बॉडी स्टेबल चलती है। क्योंकि भाई अगर ऐसे रोड पे चलोगे तो बहुत ज्यादा आपको ऐसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा भाई, एकदम से ऐसे स्मूथ ऐसे जैसे इनके उसके ना उसके कौन सी है वो इनकी बड़ी बहन है इसकी नाइनी, वो बहुत ज्यादा उसकी बड़ी सस्पेंशन है। इसमें थोड़ा सा स्टिपर साइड पे मिल रही है हर चीज भाई। और भाई महिंद्रा को पता है कि इनकी ये प्रोडक्ट एक तरीके से सक्सेसफुल ही है भाई। 9-10 महीने से तो लोग इनको मस्त चला ही रहे हैं। अभी वो अपनी 9S जो है जल्दी आने वाली है उनकी, नवंबर एंड में वो भी लॉन्च होगी। तो बढ़िया गाड़ी है भाई, मजा आ गया गाड़ी को ड्राइव करने। मेरे ख्याल से तो भाई बहुत बढ़िया है और चलने में बढ़िया है, क्योंकि भाई एरोडायनेमिक्स गाड़ी के बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से बनाई है महिंद्रा ने R&D करके कि गाड़ी लगती नहीं कि कोई अपनी इंडियन ब्रांड है, मतलब ऐसा लगता है कोई इंटरनेशनल ब्रांड। आम जनता को तो पता ही नहीं चलता कौन सी गाड़ी, और करोड़ों की गाड़ी समझते हैं भाई लोग इसको। मतलब मैं तो इसको जो पैक 1 को हल्के में ले रहा था ना भाई, आज तो मेरा बहम मिट गया। R18 इंच के इसका अलॉय व्हील्स वगैरह देखे गाड़ी बहुत टिप टॉप इन्होंने बना रखी है।
एक नंबर रिकमेंडेड है भाई 20 लाख रुपए के बजट में। इससे बेटर इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट में नहीं होगा। अगर आप महिंद्रा पे ट्रस्ट कर सकते हो, और भाई अगर आपको सिर्फ महिंद्रा ही चाहिए तो है सर्विस सेंटर एक चक्कर काट सकते हो इन केस दिक्कत आती है, जो मैंने आपको पहले बताया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।